हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि रैखिक समीकरण से प्राप्त हमको x और y के जो मान प्राप्त होते हैं उनको जब हम किसी द्विविमीय निर्देशांक में रखते हैं उन मानों को, तो जो बिंदु हमें प्राप्त होते हैं उन बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो रैखिक समीकरण सामान्यतः जैसे उसके शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि वो एक रेखा का समीकरण होता है, एक सरल रेखा का समीकरण होता है ना बेटा। जैसे यहाँ मैंने एक ये x - 2y एक सरल रेखा का समीकरण लिया है। ठीक है, इसमें y की वैल्यू पे मैंने x का मान निकाला है। ठीक है, y बराबर 1 रखने पे x की वैल्यू 2 आ रही है, y बराबर 2 रखने पर x की वैल्यू 4, y बराबर 3 पर x की वैल्यू 6। जब मैं इनको कोऑर्डिनेटर सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, प्लेस्ड करता हूँ इनको और इनको मिलाता हूँ तो मुझे एक सरल रेखा मिलती है। तो सरल रेखीय समीकरण से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कशन जो करेंगे वो इसके x और y गुणांकों के अनुपात के आधार पे हमें यह सिद्ध करना है कि दो रैखिक समीकरण एक दूसरे के संगत है या नहीं है। संगत रैखिक समीकरण से मतलब होता है कि दोनों रैखिक समीकरण के बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु है या नहीं है। यदि दो रैखिक समीकरणों में कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो हम बोलेंगे कि रैखिक समीकरण संगत है। उभयनिष्ठ बिंदु से मतलब हुआ जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो किसी न किसी एक बिंदु पे काटेंगी, वो बिंदु उन दोनों रैखिक समीकरणों के लिए एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा, है ना बेटा। यानी अगर मेरे पास में कोई एक समीकरण दिया गया है ax + by - c, इसको मैं a1 और b1 कर लेता हूँ और इसको c1 कर लेता हूँ, बराबर 0। और एक दूसरा रैखिक समीकरण मुझे दिया गया है जैसे a2x + b2y + c2, है ना। तो हमें यह पता लगाना है इन रैखिक समीकरणों के आधार पे ही और इनके गुणांकों के आधार पे, इनके जो चर हैं इनके गुणांकों के आधार पे हमें पता लगाना है कि ये रैखिक समीकरण संगत है या असंगत है। रैखिक समीकरण से बनने वाली जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या एक दूसरे के समांतर हैं या एक दूसरे के संपाती है। संपाती से मतलब एक दूसरे पे गिरी हुई हैं, है ना। तो इसके लिए हमें बताया गया है कि यदि a1/a2 इक्वल टू है b1 और b2 और इक्वल टू है c1/c2, अगर ये तीनों वैल्यू, तीनों रेशो बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि रेखाएं समपाती हैं, समपाती है ना। और समपाती रेखाओं में सारे ही बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, यानी समपाती रेखाओं में x y के ऐसे अनेक मान में हमें मिलते हैं जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देंगे, दोनों समीकरणों को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो हम कहेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, यानी रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर जरूर काटेंगी, है ना। तो इसमें भी एक जरूर ना जरूर एक तो उभयनिष्ठ बिंदु जरूर होगा
और वो उभयनिष्ठ बिंदु होगा जिस पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है। और संगत दो रैखिक समीकरणों के संगत होने का यही प्रमाण होता है कि उनके बीच कम से कम एक बिंदु उभयनिष्ठ होना ही चाहिए, है ना बेटा। फिर आगे एक तीसरी कंडीशन और है, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन इन दोनों का अनुपात C1/C2 के बराबर नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि रेखाएं समांतर है। और जो रेखाएं समांतर होंगी उनमें मिलान बिंदु तो कोई होगा ही नहीं भाई, उसमें कोई प्रतिच्छेदन वाला या कोई उभयनिष्ठ बिंदु तो होगा ही नहीं, क्योंकि दो समांतर रेखाएं इस तरह से चलेंगी, ये एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगी, आगे तक चलती जाएंगी, इसमें इसलिए कोई उभयनिष्ठ बिंदु होता नहीं है। इसलिए ये रेखाएं, ये वाले रैखिक समीकरण जिनमें रेशो इस तरह से आता है ना, वो रैखिक समीकरण असंगत होते हैं। बस इस चैप्टर में हमें दो चीज़ें यही डिस्कस करनी है। ठीक है बेटे, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम आगे एक्सरसाइज लेते हैं।